दर्शकों भी बताना चाहूँगा कि खाना शब्द आया है पैखाना से और आप एक बार गूगल कर लीजिएगा पैखाना का मतलब क्या होता है। फिर आप खाना कहना बंद कर देंगे, भोजन कहने लगेंगे और अपनी जो वास्तविक संस्कृति है, जो अपनी भोली भाषा है, उसका उपयोग आप करना शुरू करें। तो इस वजह से बिल्कुल आपने सही कहा अंग्रेजों और मुगलों ने हम पर शासन किया। अंग्रेजों जी, ने लगभग 190 साल और मुगलों ने लगभग 170 साल हम लोगों पर राज किया है। जी, राज तो करा। उससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हमारे आचार-विचार, बोली भाषा में, जी, जी। वो इसलिए चेंज हो गई हैं क्योंकि अभी आप अगर अंग्रेज़ों की बात हम लोग करें। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला। जय श्री राम, मैं हूँ कर्तव्य वाजपेयी। दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्मल टॉक्स पर। आज हम आपके सामने आ गए हैं एक और नया पॉडकास्ट लेकर। दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है कि जो अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमारे हिंदुस्तान पे कई सालों तक की अपना हुकूमत चलाई, अपना राज करा, तो आज हमारे आचार विचार और भाषा में क्या-क्या परिवर्तन आ गया है। तो भैया जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो अपना हिंदुस्तान था, वो मुगलों के और अंग्रेजों के शासन में कई साल बंधित रहा और अंग्रेज और जो मुगल थे वही अपनी हुकूमत चलाते रहे पूरे भारत देश में, पूरे हिंदुस्तान में। आप मुझे ये बताइए कि जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर इतने साल हुकूमत की, तो उससे हमारे भाषा और आचार-विचार में क्या-क्या परिवर्तन हुआ? शिवानंद भाई, बिल्कुल सही आपने कहा आज का जैसा विषय है जी। कि जो तो शिवानंद भाई हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में बात करी थी, नॉवर्स वाला जो वीडियो जी, था, जी, नो वर्ड्स। तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे कैलेंडर और सारी चीज़ें जो हैं, जी। वो अंग्रेज़ों के साथ-साथ अंग्रेज़ों ने बदल दी और कई कानून जी, हाँ, जो वो थे भी। वो ले आए थे और अभी जी। भी वो कानून वैसे ही चल रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि कानून के अलावा अगर आप देख लें तो आज़ादी के बाद जी। 1 डेढ़ साल तक जो हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे, जी। वायसराय, जी। वो जो है वो अंग्रेज रहे, जी। ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था उनका। तो और मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारी भाषा कौन-सी राष्ट्रभाषा? हिंदी। हिंदी है, जी। ठीक है? तो जो भी एक सरकारी काम होने चाहिए वो किस भाषा में होने चाहिए? हिंदी। हिंदी में। जी। कोई कोई भी कानूनी काम हो, किस भाषा में होनी चाहिए? हिंदी में। हिंदी में। लेकिन अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, वो हिंदी भाषा में नहीं हो सकती। जी, वहाँ इंग्लिश। पर आपको ज़बरदस्ती अंग्रेजी तो बोलना ही पड़ेगा, इंग्लिश जी। बोलना पड़ेगा, जी, आपकी जी। मजबूरी है। और आपको मैं इस इससे पहले पॉडकास्ट में मैंने ये भी बात करी थी कि जितने भी सेंट जी, ज्यूट्स जी, के हाँ, नाम से सेंट जू स्कूल चल जी, रहे हैं, स्कूल। सेंट जेवियर के नाम से स्कूल चल रहे हैं, सेंट लॉरेंस के स्कूल के नाम से जी, जी, हाँ, स्कूल चल स्कूल। रहे हैं, तो जितने भी स्कूल हैं, उन सब में क्या सिखाया जाता है कि आपने अगर हिंदी बोल दिया, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। अरे! बिल्कुल, ऐसे ही होता है। जी। तो आप सब देख लीजिए हमारे लोगों की शिक्षा प्रणाली, हम लोगों की बोली भाषा, सरकारी काम और यहाँ तक कि आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट, जी, हाँ। वहाँ पर इंग्लिश में जब सुनवाई होगी, जब हर अधिवक्ता को ये तरीके से अ, एक तरीके से कहते हैं ना कि बाउंडेशन है कि आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, हिंदी जी। नहीं बोल सकते, इसकी बाउंडेशन है। तो भाई ये किस प्रकार का जो है जो हम कहते हैं ना कि किस प्रकार की आज़ादी है। जी, जी, इसमें बिल्कुल। काम तो हमें सिर्फ पुराने ही वाले करने पड़ रहे हैं ना। जी, जी, हाँ। और मैं आपको बताऊँ इसके जी। अलावा जब हम लोग इतिहास की याद करते हैं, तो भरा पड़ा है इतिहास मुगलों के नाम से, जी, हाँ, मुगलों के अंग्रेज़ों नाम के से। नाम से, जी, स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में। क्या हम लोगों ने हम लोगों ने वीर सावरकर को पढ़ा? नहीं। जितना हम लोगों ने अन्य लोगों को पढ़ा, अंग्रेज़ों को, मुगलों को पढ़ा, हम लोगों ने वीर सावरकर को पढ़ा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ना, जी, ना, ना, ना। बिस्मिल्लाह खान जी। जी, जी, किसी को नहीं। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊँ कि एक गोप बंधु करके थे, उनको हमने पढ़ा, नहीं। वो भी क्रांतिकारी थे, नहीं जी, पढ़ा। नहीं। आपको बताऊँ कि एक राजा हुए थे, उनका नाम था बप्पा रावल जी, जी। क्या नाम आपने पढ़ा? नहीं।
नहीं पढ़ा। जी, तो अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों को क्या इतिहास पढ़ाया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि हरि सिंह नलवा के बारे में आपने पढ़ा? नहीं, नहीं पढ़ा। जी, इनफैक्ट कोई जानता भी नहीं होगा। नहीं, नहीं, ऐसे-ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा और एक राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। जी, ऐसे-ऐसे राजा हुए इतने महान, पृथ्वीराज चौहान, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में तो सुना है। महाराणा प्रताप, जी हाँ, उनके शिवाजी, बारे में जी, जी, बिल्कुल। संभाजी, जी हाँ, छत्रपति साहू जी, जी, बिल्कुल। ऐसे-ऐसे राजा हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ उनके बारे में उतना पढ़ा ही नहीं गया। कुछ समय पहले आपको मैं बताऊँ कि एनसीईआरटी बुक में हुँ, पढ़ाया जाता था जी, कि शिवाजी जो थे, उनको हुँ, बहुत मैं आपको बता नहीं सकता। उनको बताया जाता था कि वो एक पहाड़ी चूहा थे। जी, आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा इतिहास पढ़ाया गया तो क्या नई पीढ़ी जो है वो क्या सीखेगी। जी, जी, और बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी जब मोदी जी आए, वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। वीर जी, बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उनके जो 4 बेटे हुए हैं, जी, उनका उन्होंने ये समझ लीजिए वो इतने वीर थे कि उनके बच्चे अब समझ लीजिए कि वो बच्चे थे, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे और अपने धर्म के प्रति इतने सजग थे, जिम्मेदार थे और अपने धर्म को इतना मानते थे जी, कि उन्होंने धर्म परिवर्तन को नकार दिया जी, जी, और अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम लोगों को कैसे प्रेरणा मिलेगी? और आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के के बारे में हमने शायद ही किताबों में पढ़ा हो, जी, जी, नहीं बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा। तो ऐसे-ऐसे लोग, ऐसे-ऐसे मतलब हम लोग के पास इतना जो कहते हैं ना बहुमूल्य इतिहास रहा है, लेकिन वो सब कैसे उसको भुला दिया गया? वो सब हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। नहीं पढ़ क्योंकि पाए हैं। पूर्व की सरकारों की ऐसी गलतियाँ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि एलिज़ाबेथ कौन थी, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, जी, यहाँ की रानी कौन थी, वहाँ की रानी कौन थी, ब्रिटेन की रानी कौन थी, ये जी, सब जी, आपको जी। पता होगा। अंग्रेज कब आए, कब गए, उन्होंने क्या-क्या किया, हाँ, ये सब सब पता पता होगा। होगा। जी, मुगलों के बारे में आपको पता होगा। जी, जी, लेकिन हमारे हिंदुत्व के बारे में और हमारे जो हिंदू राजा हुए हैं, हमारे जो देश के राजा हुए हैं, देश के जो क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे जी, जी। महापुरुष हुए हैं, लेकिन उनके बारे में आपको शायद नहीं नहीं, पता नहीं, होगा। नहीं, नहीं। अब मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, बहुत बड़े तपस्वी, नीम करोली बाबा जी को आप देख जी, लीजिए। जी, हाँ, नीम करोली बाबा एप्पल जी। के फाउंडर जो हैं, जी, उनसे जी, हाँ। एप्पल के फाउंडर भी उनका दर्शन करने आए थे। जी, बिल्कुल आए थे। अब मैं आपको बताऊँ, स्वामी परमाहंस योगानंद जी जो थे, जी, उनसे एक तरीके से कई लोगों ने जो है प्रेरणा ली है, जी, बिल्कुल। उनकी किताब पढ़कर। आपको बताऊँ कि रजनीकांत से लेकर विराट कोहली से लेकर और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उनकी किताब पढ़कर ही प्रेरणा ली है। अब मैं आपको बताऊँ, क्या आपने उनके बारे में पढ़ा? नहीं। नहीं पढ़ा। तो समझ लीजिए किस तरीके से जो हमारा इतिहास है वही बदल दिया गया। जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, जी, वही बदल दिए गए। उनके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। जी, आप हाँ। समझ लीजिए। और किस तरीके से हमारे आचार अब जब हम जिन लोगों को पढ़ेंगे, उस तरीके की विचार पैदा होंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपने देखा होगा कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स कई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो कहते हैं कि लेफ्ट विचारधारा को मानते हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो इतिहास है उस पर भी वार हुए और हमारे आचार-विचार पर भी वार हुआ है। हमारे आचार-विचार एकदम पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं। बदल दिए गए। पहले हमारा विचार क्या है? हमारी सभ्यता है वो क्या है? जी, आज के समय हम लोग देख लीजिए कि कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। अब नहीं बाहर रखा। चले जाएँ, गाँवों में अभी भी है, लेकिन बाहर आप चले जाएँ तो सब लोग वो कहते हैं ना कि जब से प्रोफ़ेशन सब लोगों का चेंज हो गया, वही कहते नहीं कि जॉब, 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 जी, जॉब। जी, जी, हाँ। सब लोग अब पहले कृषि प्रधान हमारा देश हुआ करता था। अब सब लोग खेती बेच के अपना-अपना जी, कुछ जी। काम में लग रहे हैं। किसी को सरकारी नौकरी पानी है, किसी जी, को एम्प्लॉयी बनना है जी, बिल्कुल, कॉर्पोरेट बिल्कुल। जी, सेक्टर में। तो इस तरीके की पूरी जब मानसिकताएँ चेंज हो गई, वरना किसी को अब पहले तो सबको मतलब होता था, एक-दूसरे के सुख-दुख के साथ होते थे। अब
कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, जबकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आचार-विचार है, वो ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी काफ़ी सारे परिवर्तन हमारी बोली, भाषा, आचार-विचार में भी आ गए हैं। अब आप ये बताइए जैसे अभी बता रहे थे आप कि बोली भाषा में भी बहुत अंतर आया, विचार भी लोगों के बदल गए हैं, तो ये बोली भाषा में क्या अंतर आया लोगों के? बोली भाषा में भाई बोली भाषा अब आपको बताऊँ कि पहले हमारी जो सबसे पहले तो मैंने पहले उदाहरण दिया था कि सुप्रीम कोर्ट वाला कि जी, सुप्रीम जी, हाँ। कोर्ट पे अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी उपयोग। भाषा का प्रयोग होता है। अब आपको बताऊँ कि अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में चले जाएँ, आपने हिंदी में बात करी, जी, आपको लोग सोचेंगे कि आप इलिटरेट हैं, जी, बिल्कुल। आप इलिटरेट हैं। और अब आपको मैं बताऊँ कि हमारी जो भाषा है, देव भाषा जिसको बोलते हैं, जी, वो बिल्कुल। संस्कृत है। जर्मनी में शोध हो रहे हैं, हमारी भाषा पर संस्कृत भाषा का उपयोग किया जा रहा है और वेदों पर रिसर्च हो रहा है। जी, लेकिन हमारे यहाँ पर संस्कृत तो शायद ही कोई व्यक्ति लेना चाहता होगा और जी, शायद ही कोई बोलता होगा, इंटरेस्ट होता होगा किसी को भी मंत्र में या फिर जो स्रोत होते हैं ज़रूर। जो स्रोत होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनमें किसी को ही शायद कोई इंटरेस्ट होता होगा, बाकी किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है। जी, और इंग्लिश जो है वो अब एक तरीके से बताते हैं कि फैशन की लैंग्वेज बन गई है। जी हाँ, आपको फैशन शो ऑफ करना है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं जी, जी हाँ, और बिल्कुल। हिंदी का तो कोई प्रयोग करना ही नहीं चाहता। अब मैं आपको बताऊँ कि राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है, जी, लेकिन उसका उपयोग कितना होता है? हुँ, आप कोई भी एक छोटा-छोटा बिस्किट का रैपर उठा के देख लीजिए, उसमें आप देख रहे होंगे कि शायद अगर उसका नाम हिंदी में हो तो बात अलग, वरना आपको एक भी शब्द हिंदी में नहीं हिंदी मिलेगा। में नहीं मिलेगा। जी, क्या कुछ बदला है भाई? अब देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। जी, कुछ भी नहीं। पहले भी अंग्रेज थे तो अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते भाषा। थे। अभी भी देख लीजिए जी, हर चीज़ की ब्रांडिंग के लिए हर चीज़ में इंग्लिश का उपयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जी, जी, कोई भी सरकारी काम हो, सब में इंग्लिश। इंग्लिश होती है। जी, कोई भी ऑर्डर पास होता है। जी, इंग्लिश। जी, कई हद तक होता है हिंदी का प्रयोग लेकिन उतना नहीं। जैसे मैं आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात, जी हाँ, वहाँ इंग्लिश। वहाँ इंग्लिश क्या बात है भाई। और जी, एक चीज़ और है कि गर्मी हो या फिर सर्दी हो, वेशभूषा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपको कोट पहनना है। हाँ, कोट ये पैंट कौन सी वही बात हुई भाई? चीज़। गर्मी अब भाई अब देख लीजिए कि बाहर तो हमेशा ठंडी रहती है, बाहर तो हमेशा ठंडी रहती है, वहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मौसम जो है वो अनुकूल है, सर्दी, गर्मी, बरसात होती है हमारे देश में। जी, हमारा देश अनुकूल मौसम का है, उस हिसाब से कपड़े होने चाहिए, जी, बिल्कुल। वेशभूषा होनी चाहिए, चाहे आप सरकारी काम में जाएँ या फिर कोई भी ऐसे काम में जाएँ, ये सारी चीज़ें हैं। बोली भाषा का मैं आपको बताऊँ, लोग कहते हैं कि अब आपने बहुत सुना होगा, सब लोग यूज़ करते हैं खाना, खाना, कि हाँ। मैं खाना खा लेता हूँ, मैंने खाना खा लिया। जी, जी, हाँ, मैं खाना खाने शब्द टाइम कहाँ खाऊँ। से आया? जी, खाना शब्द कहाँ से आया? जी, मैं पूछना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि खाना शब्द आया है पैखाना से और आप एक बार गूगल कर लीजिएगा पैखाना का मतलब क्या होता है? फिर आप खाना कहना बंद कर देंगे, भोजन कहने लगेंगे और अपनी जो वास्तविक संस्कृति है, जो अपनी भोली भाषा है, उसका उपयोग आप करना शुरू कर देंगे। तो सीमांत भाई पैखाना का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग मल त्याग करते हैं। जी, अब आप समझ लीजिए कि पै कैसी बुखार, जी, अब उसको वास्तविक भाषा उसकी ज्वर है। मतलब वास्तविक जो शब्द है वो ज्वर है, उसको बुखार बना दिया गया है। वो क्या कैसे हुआ कि अब इतने वर्षों से उन लोगों ने हम पर राज किया। सारी चीज़ें बताया ना कि सारी चीज़ें बदल चुकी है। जी, बोली, भाषा, आचार-विचार सारी चीज़ें। सारी चीज़ें। जी, बिल्कुल सही बात। तो इसका बहुत बहुत बड़ा असर होता है। जी, अब मैं आपको बताऊँ कि पहले जैसे कि समरसता थी जी, हमारे समाज में। उसके बाद फिर अभी आपने देखा होगा कि जातिगत जनगणना, जी हाँ, जाती हैं। जातिगत जनगणना यानी कि लोगों को बाँटने का प्रयास। जी, जी, आप बिल्कुल। पहले के समय में देख लीजिए कोई भी जाति नहीं थी। ना, ना, जाति जो सब है एक वो ही। अंग्रेज़ों ने जब वो कराया क्या बोलते हैं उसको, जब उसकी जनगणना कराई, जी हाँ, तब से हो गई।
कास्ट सेंसेशन कराया उन्होंने, तब से वो जी, जातिगत जनगणना होने लगी। इतनी जातियां बन गई, पहले कम थी फिर लगातार धीरे धीरे ज्यादा होती रही जनगणना के बाद। तो ये क्या दिखाता है भाई, क्या दर्शाता है? ये सब गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, और वही की मानसिकता को हम लोग ढो रहे थे अभी तक। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होना शुरू हुआ है जी, कुछ सालों में, तो लगातार जो समाज है वो इस बात को ग्रहण कर ले तो ज्यादा ही अच्छा है। जी, सही बात है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मंत्र था, हमारा मंत्र था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी, यानी कि सभी सुखी रहें, और सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी रहें। हाँ, हाँ, जी, आज का क्या है कि मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, मैं आपको बताऊं कितना बड़ा, तो जो मरीज की पंजन है उससे पैसे ऐंठे जा सके, जी, इसलिए। जी, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके का जो आचार विचार और बोली भाषा में परिवर्तन हुआ है, जी, वो इसी कारण हुआ है। अब मैंने इसके पहले आपको बताया था पंचांग। पंचांग, अब जी हाँ। आपको बताऊं कि व्यक्ति को ये नहीं बताया कि जब वो शादी होती है तो पंचांग के हिसाब से होती है, और जी, जब हाँ, वेडिंग हाँ, एनिवर्सरी करेगा तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के उससे जी, जो एनिवर्सरी उसकी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग, हमारे समाज को बदलनी पड़ेगी, जी, जी, सही बात आपने तभी कहा। हमारा जो समाज है वो स्वावलंबी बनेगा, जी। आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं। दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने कई साल तक की हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा करा और अपनी हुकूमत चलाई। तो शिवांश से बिल्कुल आपने सही कहा, अंग्रेजों और मुगलों ने हम पर शासन किया। अंग्रेजों जी, ने लगभग 190 साल, और मुगलों ने लगभग 170 साल हम लोगों पर राज किया है। जी, राज तो करा। उससे काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं हमारे आचार विचार बोली भाषा में। जी, जी, वो इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि अभी आप अगर अंग्रेजों की बात हम लोग करें, जी, तो इस तरीके से हम लोगों की इतिहास पर भी वार हुआ है। और मैं कहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ चीजों का आत्मचिंतन आत्म मंथन भी करते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जब राजपथ, दिल्ली राजपथ में अभी तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। जी, अब आप समझ लीजिए कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगना, और कई मार्गों का नाम मुगलों के नाम पर होना, जी, अंग्रेजों के नाम पर होना, ये सब हमारी गुलामी की मानसिकता को उजागर करता है। जी, लोग, बिल्कुल, इसके पहले जो सरकारें हैं वो, उन्होंने सोचा कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने इतिहास को जान ही ना पाए। सही बात। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है वो हटाई गई, और अब जो है वहां पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जी, प्रतिमा लगाई गई है, ग्रेनाइट की। जी, तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब हमारे इतिहास को उजागर करती है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है जी, उसको बिल्कुल, उसको उजागर करती हैं। जी, और कई तरीके के हमारे देश में परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा जो राष्ट्रवाद है, जी, राष्ट्रवाद भी कहीं न कहीं जागा है। मैं आपको बताऊँ, लॉर्ड मैकाले ने जी, शिक्षा पद्धति बदलने के बाद हमारे इतिहास को जो है वो हमारे किताबों से निकाल दिया कि हमारे बच्चे ना पढ़ पाएँ, जी, भारत देश के बच्चे इतिहास को, और पूरी तरीके से शिक्षा पद्धति को बदल दिया। और मैं आपको बताऊँ कि उसने सोचा था, मतलब उसने विचार किया था कि अगर किसी को, किसी भी जी, देश की जनता को और देश के युवा पीढ़ी है, अगर उसको कमजोर करना है, तो सबसे पहले उसका जो बहादुरी भरा इतिहास रहा है जी, उसको मिटा दो। उसको जी, उसी बिल्कुल, पर प्रहार लगातार होता रहा है। और वही हुआ जब मुगलों ने जब हमारे, कहते हैं कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। नष्ट कर दिया। जी, नेक्स्ट, और मैं बताऊं कि वहां पर कई, पूरे समझ लीजिए विश्व में से कई कई देशों के लोग पढ़ने आते थे, जी, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, विद्यार्थी आते थे। जी, और उस गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया है मुगलों ने। मुगलों ने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही। तो इस तरीके से लगातार हमारी संस्कृति पर कई बार वार हुआ है। और
कई सारे मंदिर तो तोड़े गए, अभी भी मंदिर हम तो लोग बिल्कुल उसका तोड़े गए। जी, जी। उदाहरण देख ही जी सकते हाँ। हैं। तो दोस्तों आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी कि अंग्रेजों और मुगलों के शासन काल के बाद से हमारी बोली, आचार-विचार में क्या-क्या परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या पॉडकास्ट पसंद आया हो तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लोग पॉडकास्ट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों तक की भी शेयर करिए। दोस्तों पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। तो दोस्तों आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी कि अंग्रेजों और मुगलों के शासन काल के बाद से हमारी बोली, आचार-विचार में क्या-क्या परिवर्तन हुआ।